जिस इंसान को तुम दिल से चाहते हो, अगर वही इंसान तुमसे झूठा प्यार करे तो क्या तुम टूट जाओगे या खुद को संभाल लोगे? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी से सच्चा प्यार कर बैठे हैं, लेकिन सामने वाला सिर्फ और सिर्फ उसको यूज किया है। सबसे पहले ये बात समझ लो कि झूठा प्यार कभी भी प्यार नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जरूरत होती है। जब तक तुमसे उसका काम निकलता है तब तक तुम उसके लिए स्पेशल हो, और जब तुमसे उसको और कुछ नहीं मिलता है, उसका काम खत्म है, मतलब कि उसका स्वार्थ खत्म है, तब से ही तुम इग्नोर होने लगती हो। तो सबसे पहले तो तुमको ये समझना है कि सामने वाला तुमसे सच्चा प्यार करता है कि झूठा प्यार करता है। तुम तो बहुत ज्यादा प्यार करते हो, लेकिन क्या तुमको समझ में आता है कि उसका प्यार सच्चा है कि झूठा है? अगर उसका प्यार झूठा है तो उसमें कुछ साइन तुमको देखने को मिलेगा। अगर ये साइन बार बार तुमको दिखता है तो तुम 100% श्योर हो जाना कि सामने वाला तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करता है, तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत हो। सबसे पहला साइन, अगर वो तुमसे झूठा प्यार करता है, सिर्फ जरूरत के लिए तुम्हारे साथ है, तो वो तुमसे तभी बात करेगा जब उसको टाइम मिलेगा। तुम्हारे हिसाब से वो कभी भी बात नहीं करेगा। अगर तुम रिक्वेस्ट करोगे, कॉल करोगे, मैसेज करोगे, वो रिप्लाई नहीं करेगा। वो तभी बात करेगा जब उसको टाइम मिलेगा या फिर उसको फुर्सत मिलेगा। सेकेंड नंबर साइन तुमको ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान कभी भी तुम्हारे फीलिंग्स का रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम जितना भी उसको जताने की कोशिश करो कि तुम कितना उससे प्यार करते हो, तुम्हारा प्यार कितना सच्चा है, तुम उसको अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो, तुम जितना भी अपना दुख सुनाने की कोशिश करो, अपना इमोशन दिखाने की कोशिश करो, तुमको कितना तकलीफ होता है अगर वो नहीं रहता है, वो अगर जताने की कोशिश करो, या फिर तुम उसको कितना मिस करते हो, इसमें से कुछ भी अगर तुम उसको दिखाने की कोशिश करो या फिर अपने फीलिंग्स को उसके सामने उभारने की कोशिश करो, वो कभी भी उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस देगा। थर्ड साइन तुमको ये देखने को मिलेगा कि वो बार बार तुमसे झूठ बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो ना तुम्हारे हिसाब से तुमसे मिल रहा है, ना तुम जब कॉल कर रहे हो वो कॉल रिसीव कर रहा है, ना तुम्हारे मैसेज का ठीक ठाक रिप्लाई दे रहा है। तो इसका कारण बताने के लिए वो बार बार तुमसे झूठ बोलेगा, और ये तुमको पता चल ही जाएगा। कुछ दिन रहते रहते तुमको साफ तरीके से ये पता चल जाएगा कि वो इंसान तुमसे साफ साफ झूठ बोल रहा है। तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगा कि वो इंसान तुमसे बार बार झूठ बोल रहा है। तुम्हारा सिक्स्थ सेंस, तुम्हारा माइंड तुमको बार बार ये इंडिकेशन देगा कि वो इंसान तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिन तक छुपे नहीं रह सकते हैं। तो अगर तुमको ये दिखता है कि वो इंसान एक बार नहीं बल्कि बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है, कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाना कि वो इंसान बिल्कुल तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है। नेक्स्ट साइन तुमको ये देखने को मिलेगा कि वो इंसान हमेशा तुमको कंफ्यूज रखेगा। उसकी तरफ से कोई भी क्लियरेंस तुमको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे अगर तुम उससे ये पूछो कभी भी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, तो वो डायरेक्ट कभी भी तुमको ये नहीं बताएगा, बल्कि घुमा फिरा के वो अपना बात करेगा। या फिर अगर तुम उसके साथ कोई फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हो, तब भी वो तुमको कंफ्यूज करेगा। क्लियरली वो कभी भी तुम्हारे साथ फ्यूचर प्लानिंग नहीं करेगा। या फिर तुम चाहो कि वो तुम्हारा इंट्रोडक्शन अपने फैमिली के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ करवाए, तब भी वो कुछ ना कुछ बहाना करेगा, तुमको टालेगा और तुमको हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। और लास्ट और सबसे बड़ा साइन ये है, जो कि तुमको खुद पता चल जाएगा, तुम खुद फील कर पाओगे, वो ये कि तुम खुश रहने की बजाय ज्यादातर समय उस इंसान के साथ परेशान रहोगे, उस इंसान की वजह से परेशान रहोगे। तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा, तुमको कुछ क्लियर रिजल्ट नहीं दिखेगा।
या फिर कुछ क्लियरेंस कभी भी नहीं मिलेगा कि वो इंसान तुमसे सचमुच प्यार करता है कि नहीं करता है। तो अगर इसमें से कोई भी साइन तुमको दिखता है उस इंसान में, तो 100% तुम श्योर हो जाना कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि झूठा प्यार करता है, और तुम उसका प्यार नहीं हो, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत हो। अब सवाल ये आता है कि अगर पता चल जाए कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, लेकिन तुम उसको दिल से चाहते हो, तो अब तुमको करना क्या है? इसके लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स तुमको बताऊंगी जिसको बहुत ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, और मैं जैसे बोलूंगी हूबहू वैसे ही करने की कोशिश करना। तब जाके तुम इस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहला स्टेप, सच को एक्सेप्ट करो। तुमको जितना भी तकलीफ हो, ये बात सच है कि वो इंसान तुमसे प्यार नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत हो। इसको जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे ना, उतना ही जल्दी तुम इस चीज से खुद को निकाल पाओगे। मुझे पता है कि तुमको बहुत ज्यादा तकलीफ होगा। तुम्हारा दिल शायद तुमको ये बोल रहा है कि वो इंसान तुमसे झूठा प्यार करता है, लेकिन तुम उसको मानना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि तुम उससे सच्चा प्यार करते हो और तुम चाहते हो कि वो इंसान तुमसे प्यार करे, और तुम ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि एक ना एक दिन वो इंसान तुमको समझेगा और जरूर तुमसे सच्चा प्यार करेगा। तो मैं तुमको बता रही हूँ कि जो इंसान तुमसे झूठा प्यार कर रहा है, तुमको इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ तुम उसकी जरूरत हो, तो उस इंसान से कभी भी तुम ये उम्मीद मत लगाओ कि वो इंसान कभी तुमसे सच्चा प्यार करेगा। और अगर उम्मीद लगा के तुम बैठे रहोगे और कोशिश पे कोशिश करते रहोगे, तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा। और जब तक तुम खुद को संभालोगे, जब तक तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगे या फिर समझोगे, तब तक बहुत देर हो चुका होगा, और तब तक तुम खुद समझ नहीं पाओगे कि तुम अब लाइफ में करोगे क्या। जब तक तुमको सच्चाई का पता चलेगा, तब तक इतना समय तुम बर्बाद कर चुके होगे कि तुम्हारे लाइफ में करने के लिए और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए सबसे अच्छा होगा कि इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि वो इंसान तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता है, क्योंकि जितना जल्दी तुम एक्सेप्ट कर पाओगे, उतना जल्दी तुम इससे मूव ऑन कर पाओगे। खुद को तुम सुरक्षित रख पाओगे, यहाँ से निकाल के खुद के लाइफ को और बेटर कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छा है कि सच्चाई को मान लो कि वो इंसान तुमसे झूठा ही प्यार करता है। तुम उसका प्यार नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ उसकी जरूरत हो। सेकेंड स्टेप ये है कि तुम खुद के वैल्यू को समझो। तुम कोई ऑप्शन नहीं हो, बल्कि तुम एक प्रायोरिटी बनने के काबिल हो। तो तुम खुद को ऑप्शन बना के क्यों रख रहे हो? क्यों इस उम्मीद से बैठे हुए हो कि किसी ना किसी दिन वो इंसान तुमको एक्सेप्ट करेगा? वो इंसान तुमको अगर एक्सेप्ट कर भी लेगा, तो इसका क्या गारंटी है कि लाइफ टाइम वो तुम्हारा साथ देगा? तो तुम खुद को इतना लाचार, इतना नालायक क्यों समझते हो कि तुमको लगता है कि दुनिया में वही एक इंसान है जो कि तुमसे प्यार कर सकता है? तुम्हारा लाइफ अगर आगे बढ़े, हो सकता है कि तुम्हारी लाइफ में तुमको उससे कई गुना ज्यादा बेटर इंसान मिले, जो कि तुमको दिल से प्यार करेगा, तुमको समझेगा, तुमको सम्मान करेगा, तुमको ऑप्शन बना के कभी नहीं रखेगा। तो खुद को इतना नीचे मत गिराओ, खुद को ऑप्शन बना के मत रखो। तुम इसके काबिल नहीं हो, तुमका खुद का कुछ वैल्यू है, उसको समझो। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग चाहे तुमको अपनाना। तुम भीख मांगने मत जाओ, तुम ऑप्शन बन के मत रहो कि वो किसी ना किसी दिन मेरे ऊपर दया करेगा, मेरे ऊपर वो सहानुभूति दिखाएगा, और जरूर एक दिन वो मुझे प्रेमिक या प्रेमिका के तौर पर मान लेगा। क्यों खुद को इतना नीचे गिराने पे तुले हुए हो? इसलिए खुद के वैल्यू को समझो। तुम एक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो। तुम्हें कुछ ना कुछ गुण है जिसके जरिए तुम अपने लाइफ को बेहतर बना सकते हो, अपने लाइफ को सक्सेस की तरफ पहुंचा सकते हो। उसको ढूंढ के निकालो, उसके ऊपर काम करो, खुद के वैल्यू को बढ़ाओ। खुद को ऑप्शन बना के मत रखो, खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि लोग चाहे कि तुम उसका जीवन साथी बनो।
इसलिए आज ही समझ जाओ, मुझे पता है कि ये सब बातें तुमको बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन ये सब तुमको करना ही पड़ेगा। अगर खुद को नीचे गिराना नहीं चाहते हो और झूठे प्यार के ट्रैप में खुद को फंसा के रखना नहीं चाहते हो, तो खुद के वैल्यू को आज ही समझो। थर्ड चीज तुमको ये करना होगा कि आज से ही उस इंसान से डिस्टेंस बनाना शुरू करो, क्योंकि जिस जगह पे रिस्पेक्ट नहीं है ना, उस जगह पे रहना भी इंसल्ट के बराबर है। इसलिए जब जिस मोमेंट पे तुमको ये पता चलता है कि वो इंसान तुमसे झूठा प्यार करता है, प्यार का दिखावा कर रहा है और सिर्फ तुमको यूज कर रहा है, उसी मोमेंट से उस इंसान से डिस्टेंस बनाना शुरू कर दो। खुद को स्ट्रांग करो, खुद के माइंड को स्ट्रांग करो, खुद के दिल को स्ट्रांग करो और खुद को ये समझाओ कि यहाँ पे अगर हम रहते हैं तो मेरा सबसे बड़ा इंसल्ट है ये, तो यहाँ से मुझे निकलना है और मुझे खुद का एक वजूद खड़ा करना है। इस इंसान के साथ मुझे रहना नहीं है, बल्कि इसको मुझे मुंह तोड़ जवाब देना है। मुझे इसको दिखा देना है कि मुझे बखूबी पता है कि तुम झूठा प्यार करते हो और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन तुम मेरे लिए तरसोगे, और आज से ही मैं खुद को वैसा बनाना शुरू कर दूंगा। ये माइंड में डालो और आज से, इस मोमेंट से उस इंसान से दूरी बनाना शुरू कर दो। हाँ, मुझे पता है ये सब काम करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। उससे डिस्टेंस बनाने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे, अपने पढ़ाई पे फोकस करोगे, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करोगे, अपने फिटनेस के ऊपर फोकस करोगे, अपने लुक के ऊपर फोकस करोगे। हर एक चीज को बेहतर बनाने के लिए तुम पूरी तरीके से मेहनत करना शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान से अगर तुम दूरी बनाओगे तब तुम खुद को बहुत ज्यादा कमजोर महसूस करोगे, और अगर तुम इन सब चीजों पे फोकस करोगे तो धीरे 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 ये सब चीज तुमको स्ट्रांग बनने में मदद करेगी। इसलिए आज से ही पूरी दुनिया को भूल के, उस इंसान को भूल के सिर्फ और सिर्फ खुद से प्यार करना शुरू करो। कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा स्वार्थी बन जाओ, सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचो, खुद का कैसे बेहतर करेंगे, खुद को और ज्यादा सक्सेस तक कैसे पहुंचाएंगे, खुद जो काम करते हैं उस पे 100% फोकस कैसे डालेंगे, मेरे लाइफ का लक्ष्य क्या है और मैं वहां तक कैसे पहुंच सकता हूँ, क्या प्लान मैं बनाऊं कि मैं अपने लाइफ के लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। हमेशा इन सब चीजों के बारे में सोचना शुरू कर दो। उससे डिस्टेंस बनाने के बाद थोड़े दिन के लिए ब्रेक ले लो, हो सके तो बाहर कहीं घूमने चले जाओ, दोस्तों के साथ घूमने चले जाओ, मूवी देखने चले जाओ, या फिर कोई अच्छा जगह जहाँ पे नेचर बहुत सुंदर है वहाँ पे जाके कुछ दिन बिता के आओ। कुछ दिन के लिए पॉज ले लो, लेकिन जब तुम वापस आओ ना, एक नया इंसान बन के आओ, और आने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ पे फोकस करो, अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, और यही सब चीज तुमको मूव ऑन करने में सहायता करेगा, तुमको स्ट्रांग बनाएगा। और इसके साथ तुमको डेली मेडिटेशन करना है, क्योंकि मेडिटेशन के जरिए तुम अपने दिमाग को शांत रख पाओगे, अपने दिमाग को समझ पाओगे, साथ ही साथ अपने आसपास के सिचुएशन को भी समझ पाओगे, और जिससे तुम सही डिसीजन ले पाओगे, और इसके जरिए तुम खुद को स्ट्रांग भी कर पाओगे। ये जो तुम उससे डिस्टेंस बना रहे हो, अपने सच्चे प्यार को छोड़ के तुम आ रहे हो, इसके बाद तुमको खुद को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि अब तुमको लड़ना है, और ये मेडिटेशन ही तुमको सहायता करेगा खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। इसलिए इन सब के साथ साथ मेडिटेशन को भी डेली करना शुरू कर दो। याद रखना, गलत इंसान तुम्हारे लाइफ में इसीलिए आता है कि वो तुमको ये सिखाने के लिए आता है कि तुम्हें अपना वैल्यू कैसे समझना है। ये जो भगवान गलत इंसान को हमारे लाइफ में लाते हैं ना, वो ऐसे ही नहीं लाते हैं। वो सब इंसान हम लोगों को बहुत बड़ा सीख दे के जाते हैं, हम लोगों को ये समझा के जाते हैं कि अब के बाद से हम लोगों को सही तरीके से कदम कैसे रखना है। जिस इंसान को अपने लाइफ में एंट्री करने का मौका कभी नहीं देना है। जिस इंसान को भी एंट्री करने का मौका देंगे, 1000 बार उसको टटोलेंगे, उसके बाद ही उसको परमिशन देंगे कि हमारे लाइफ में वो एंट्री करे।
इसलिए ये इंसान जो तुम्हारे लाइफ में आया था ना, ये तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं है बल्कि तुम्हारा सौभाग्य है। ये इंसान तुमको ये सिखा के गया है कि तुम अपने लाइफ में खुद का वैल्यू कैसे बढ़ा सकते हो, अपने लाइफ को आगे कैसे बढ़ा सकते हो, सक्सेस को कैसे प्राप्त कर सकते हो और खुद को इस काबिल कैसे बना सकते हो कि हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए तरसे, हर एक इंसान ये सोचे कि काश ये मेरा लाइफ पार्टनर होता। तो आज मुझे प्रॉमिस करके एक डिसीजन लो और किसी के झूठे प्यार के पीछे भागना बिल्कुल बंद करो और अपनी जिंदगी को इतना पावरफुल बना दो कि वही इंसान कल तुमको देख के रिग्रेट करे, जिंदगी भर पछताता रह जाए कि मैंने किस इंसान को खो दिया है। तो अगर तुमने भी कभी झूठा प्यार फेस किया है अपने लाइफ में तो अभी के अभी कमेंट में जाके लिखो आई डिजर्व बेटर और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो इंसान अभी इस वक्त टूट रहा है। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि अगर कोई इंसान तुमसे झूठा प्यार करता है तो तुम्हारा सही स्टेप क्या होगा और आज के बाद से तुम खुद को कभी भी खोने नहीं दोगे। और अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको एक लाइक जरूर कर देना, शेयर उस दोस्त के साथ कर देना जो इस झूठे प्यार के चंगुल में फंसा हुआ है ताकि वो अपना लाइफ बचा सके। और अगर तुम मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूं और तुमको सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ा सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मिट्स ऑन, टाटा एंड बाय।